नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर रीड मैथ्स लेवल 2 में पिछले पार्ट में हमने देखा सर्व समीका के जो दो मानक समीकरण हैं उनके बारे में अपन ने देखा था, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और दूसरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद का योग, प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसका हमने गुणा करके भी देखा था कि किस तरीके से ये दोनों मान हमें प्राप्त होते हैं। घात 2 है तो a को a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा किया था और नीचे a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा किया था तो हमने दोनों यही मान प्राप्त किए थे। दूसरा रिकॉल कर दूं मैं आपको, सर्व समीका का हमने अर्थ देखा था कि सर्व समीका में जो चर राशियां होती है, बाएं पक्ष में उन चर राशियों का मान रखते हैं और दाएं पक्ष में चर राशियों का मान रखते हैं तो दोनों का मान अपने को बराबर प्राप्त होता है। LHS का मान RHS के बराबर प्राप्त होता है, यानी कि चर के सभी मानों के लिए LHS बराबर RHS होता है, इसलिए इनको सर्व समीकाएं कहते हैं। जबकि समीकरण में ऐसा नहीं होता है, समीकरण में ऐसा नहीं होता है, LHS बराबर RHS प्राप्त नहीं होता है चर के सभी मानों के लिए। अब आज अपन अन्य तीसरी सर्व समीका के बारे में डिस्कस करते हैं। a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जिसका मान अपने को डायरेक्ट लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनका देखो क्या है मान, सीधा सीधा दे रखा है प्रथम पद प्लस द्वितीय पद गुणा प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। तो गुणा करो इनको, a प्लस बी a माइनस बी, वैसे आपको ये डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। अब हम प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, तो b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर माइनस गुणा प्लस विपरीत चिन्ह ऋणात्मक आएगा, b को a से गुणा करेंगे ab आएगा, माइनस गुणा प्लस विपरीत चिन्ह ऋणात्मक आएगा। फिर a का b से गुणा, b को इन दोनों पदों से गुणा कर लिया, अब a को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, इससे प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा। देखिए a को b से गुणा करेंगे ab, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, यहाँ चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस पहले से ही है, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर। अब इन सभी पदों को एक साथ लिख लीजिए आप a स्क्वायर। अब ये देखो ab और ab दोनों विपरीत हैं, दो में से दो घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह के ab में से ab घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये तो आपस में कट गए, मिल गया क्या, माइनस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अपन इस तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद गुणा प्रथम पद माइनस द्वितीय पद बराबर होता है प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। द्वितीय पद का वर्ग, ये इसका हिंदी में मैंने लिख दिया है। आप इंग्लिश में ये डायरेक्ट जैसे चरों के रूप में अगर आपको याद नहीं हो पाए तो ये सबसे बढ़िया आसान तरीका, इससे आपको याद हो जाएगा। बार बार आप लिखें और बार बार पढ़े तो आपको याद हो जाएगा। अब जो चौथी सर्व समीका है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। x प्लस ए गुणा x प्लस बी, इसका जो मान प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये चारों सर्व समीकाएं हो गई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है। तो देखिए x प्लस ए को x प्लस बी से गुणा करने पर अपने को ये मान प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि x प्लस ए को गुणा करने पर x प्लस बी से क्या प्राप्त होता है। b को a से गुणा करेंगे ए बी, b को x से गुणा करेंगे एक्स बी, x को a से गुणा करेंगे एक्स ए, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो चिन्हों का गुणा कर लो, b को a से ए बी प्लस का प्लस से गुणा प्लस हो गया, और x का a से गुणा एक्स ए, और इधर से b का x से गुणा प्लस, ये प्लस प्लस ये सारे, इसलिए आपको तो प्लस ही आएंगे सारे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी, इन सभी पदों को एक साथ लिख लिया गया है। एक्स स्क्वायर फिर एक्स एक्स बी एक्स ए और फिर ए बी योग के रूप में है तो सभी योग के रूप में, ये नीचे भी लिख रहे हैं तो भी इसका मतलब ये थोड़ी सुविधा के लिए अपन लिखते हैं ताकि ये दोनों जुड़ समान चर अपने को नजर आ जाए तो जुड़ जाए। बाकी एक पर लाइन में रहते हैं तो इनको थोड़ा बस वो लिखने का तरीका है अपन ने अलग लिखा है, और कुछ भी नहीं है, आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इन दोनों पदों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? उभयनिष्ठ एक्स भी है, एक्स भी है तो एक्स तो बाहर ले लीजिए, बच गया क्या? ए प्लस बी। देखो इसमें से तो ए बच गया और इसमें बी बच गया, ये मैंने सीक्वेंस में इसको ए प्लस बी के रूप में लिख दिया, आप बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए बी, अब आप मिलाइए, देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी अपने को प्राप्त हो गया है। तो इसको तो हिंदी में नहीं लिखकर आप डायरेक्ट याद रख लो तो ठीक है, या फिर अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस प्रथम पद गुणा एक्स प्लस द्वितीय पद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस प्रथम पद प्लस द्वितीय पद गुणा एक्स प्लस प्रथम पद गुणा द्वितीय पद। देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसकी घात अपने को यहाँ पर कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। अब देखो इनका उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा एक साथ चारों सरल समीकरण लिखकर बता दूं ताकि दोबारा आपके रिकॉल हो जाएगा। देखो हमने लिखा है सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद का होल स्क्वायर बराबर प्रथम पद का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी जो सर्व समीकरण थी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का होल स्क्वायर बराबर प्रथम पद का वर्ग माइनस 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग। अब यहाँ इन दोनों में देखो अंतर क्या है? बस प्लस और माइनस का ही अंतर है, बाकी पूरा एक समान है। जो ये है वही ये है, केवल यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, बाकी जगह प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है। तीसरा जो था अपना ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद गुणा प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, यानी कि कोई ऐसा सवाल हो जो प्रथम पद और द्वितीय पद का योग और प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर हो तो उसका मान अपने को मिलेगा प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। अब जो चौथा है वो x प्लस ए यानी कि प्रथम पद गुणा x प्लस द्वितीय पद, तो इसका मान अपने को मिलता था एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको आप x को बाद में भी लिख सकते हो पहले भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक सरल समीकरण द्विघात जो समीकरण होती है मैं आपको एक बार लिख के बता दूं, बी एक्स प्लस का सी, ये अचर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस अचर गुणा एक्स प्लस सी है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक है, एक्स का गुणांक यहाँ पर ए प्लस बी है और यहाँ पर अचर राशि ए बी है। तुलनात्मक रूप से मैंने एक बार आपको ऐसे ही यहाँ पर बता दिया है। तो इन चारों सरल समीकरणों को आपको याद कर लेना है। तीसरे पार्ट में अपन इन पर आधारित सवाल को लेकर चलेंगे कि किस प्रकार से सवाल इसके होते हैं और इनको हल्के से किया जाता है। आपको ये वीडियो टेलीग्राम और यूट्यूब पर मिलेंगे। यूट्यूब पर यदि आप देखते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी नया टॉपिक बनाकर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।